हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। भगवान ने आप सबको अच्छा जीवन दिया है, अच्छा रास्ता आप सबको दिखाया है चलने के लिए। हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रिश्तों में भी करते हैं, काम में भी करते हैं, परिस्थितियों में भी करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि थोड़ा सा समय खुशी के लिए मिले, खुश होकर जिएं और अपने रिश्तों में भी खुशी का अनुभव करें। जाने अनजाने में हर इंसान कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो जाता है, मन ख़राब हो जाता है या उनके जीवन में परिस्थितियां भी ख़राब हो जाती हैं। ऐसा बहुत कुछ लोगों के साथ होता है क्योंकि इंसान है। छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, समझ नहीं आती हैं, क्योंकि हर किसी को कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिलता है। आपके जीवन में कैसे सुधार लाना है ये बताने वाला नहीं मिलता है। जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे सुधारना है कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सब तो समय के अनुसार चक्र चलता रहता है। जीवन जब मिला है तो हम रोते रोते आए हैं, हंसते हंसते जाना है, यही हमें भगवान सिखाता है। लेकिन हम तो अपना पूरा जीवन रोते रोते गुजार ही लेते हैं, अपनी यादों में, अपनी परिस्थितियों में, सभी चीज़ों में गुजार लेते हैं। बहुत कम समय हर कोई हंस पाता है, जबकि भगवान ने हर पल आप सबको सिखाया है कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन कितना भी कठिन हो, हालात कितने भी खराब हों, लेकिन फिर भी चलते रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन इंसान आज अपनी उलझनों में अपने आप को खुश रखना भूल गया है, अपनी खुशी का अनुभव करना भूल गया है। हर कोई के चेहरे पर एक उदासी है, मायूसी है। बहुत लंबी जैसे रातें आपने बिना सोए गुजारी हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप अपने आप को ही नहीं समझ पाते, समय नहीं दे पाते हैं, दूसरा कैसे आपको समय देगा, कैसे आपको समझेगा, कैसे आपको खुशी का अनुभव कराएगा। हर इंसान के अपने अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और वो अपने आप को नहीं पहचान पाता है। दूसरों में खुशी ढूंढता है, दूसरों में प्यार ढूंढता है, दूसरों में अपनापन ढूंढता है, दूसरों के लिए दिन रात मेहनत करता है कि वो अपने बन जाएं, लेकिन फिर भी कोई अपना नहीं बनता है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके पास उतना सब कुछ नहीं होता है जो आप दूसरों पर लुटा सकें। जिनके पास होता है वो लुटा तो देते हैं, लेकिन अंत में फिर खाली हाथ रह जाते हैं। आज की परिस्थिति तो यही है जो मैंने देखा है, समझा है, महसूस किया है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से जुड़ी हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, समस्याएं सुनती हूँ, उनके समस्याओं का समाधान भी करती हूँ, उन्हें आसान सा उपाय भी बताती हूँ, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन के 51 ईयर बहुत ही मुश्किलों में, दुखों में, कष्टों में गुजारे हैं। बहुत सारे अभाव भी देखे हैं, बहुत सारी परिस्थितियों को अचानक से बदलते देखा है, मौत के मुंह से भी खुद को निकालते हुए देखा है। क्योंकि ये सब तो सभी जानते हैं कि शरीर है, अचानक से कुछ भी बीमारियां आ जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने अपने आप को कभी भी कमज़ोर बनाने की कोशिश नहीं की। हर परिस्थिति ने मुझे लड़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया और अपने दम पे चलना सिखाया है। जब हम किसी का साथ लेते हैं तो हम भटक जाते हैं, लटक जाते हैं और अटक जाते हैं, समाधान नहीं मिलता है। लेकिन जब हम अपने आप ही अपनी चीज़ों को बार बार करने की कोशिश करते हैं तो समस्या दूर होती है, समाधान भी मिलता है और आपकी हर परेशानी का एक दिन अंत ज़रूर होता है। ये मेरा भरोसा मेरे भगवान पे है, उसी ने मुझे सिखाया है, समस्याओं से निकाला है, हर पल मुझे एक नया सवेरा दिखाया है। क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह एक इंसान हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ। जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी, लोगों को प्यार देना चाहती थी, खुशियाँ देना चाहती थी, लोगों के साथ जीवन बिताना चाहती थी, उनके सुख दुख में खड़े रहना चाहती थी। लेकिन घर की परिस्थितियाँ, कुछ हालात ऐसे थे कि परिवार को पसंद नहीं होता था, जिनकी वजह से खुद को बहुत समय तक कैद रखा।
खुद की परिस्थितियों को, खुद के रिश्ते नातों को संभालते संभालते उम्र गुजर गई, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे भगवान ने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे जो कराना होता है हमारे जीवन में वो हमसे करा ही लेता है। मैंने हमेशा खुद को कैद रखने की कोशिश की, यही सोचकर कि किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को मेरी बातें बुरी ना लग जाए, या फिर मेरे काम किसी को पसंद ना आए। यही सब सोचकर हमेशा खुद को दबा लेती थी, क्योंकि घर परिवार में कुछ ऐसे रिश्ते नाते होते हैं कि सबको सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। हर कोई आपको फ्रीडम देना नहीं चाहता है, हर कोई नहीं चाहता है कि आप बाहर जाके लोगों से मिलें, काम करें या फिर खुश रहें। ये सब चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि जिसके साथ घटित होता है वही जानता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने रिश्तों को अच्छे से संभाला, सबकी ज़रूरतों को पूरा किया, सबके व्यवहार को देखा, लेकिन अंत में मुझे यही समझ में आया कि मैंने अपने जीवन को बदलने के लिए दिन रात मेहनत की, संघर्ष किए, बहुत सारी मुश्किलों से मैंने खुद को खुद ही निकाला है। किसके आशीर्वाद से? भगवान के आशीर्वाद से। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, मायूस हैं, उदास हैं, रिश्तों से भी दुखी हैं, क्योंकि आपको आपकी पसंद का रिश्ता नहीं मिलता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे अपना मनपसंद कोई रिश्ता मिल जाए, लेकिन उसे बनाना पड़ता है। कभी कभी संघर्ष इतने होते हैं कि उस रिश्ते को अपने जैसा बनाने के लिए भी बहुत समय लग जाता है। अंत में तो उम्र ही गुजर जाती है, लेकिन फिर भी भगवान समय पर जगा देता है, नींद से उठा देता है, आपको समझा देता है कि आप जिनके पीछे भागते हैं, जिनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्या वो आपको समझते हैं, आपको अपना मानते हैं, आपको अपना जानते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं, या आपके दुख की उन्हें परवाह होती है? क्या वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? क्या वो आपके साथ जीवन बिताने की इच्छा रखते हैं? क्या वो आपको समय देना चाहते हैं? क्या वो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं? क्या उन्हें आपकी खुशी से फ़र्क पड़ता है? ये सब चीज़ें भगवान दिखा देता है, समझा देता है। मैंने कभी भी अपने रिश्तों से दूर जाने की कोशिश नहीं की। जो जैसा चलाना चाहता था, हमेशा उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की, सिर्फ़ इसलिए कि यही सोचते थे कि घर में बुरी चीज़ें, बुरी परिस्थितियाँ ना हो, झगड़े ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम जुड़े होते हैं उनका भी एक एहसान होता है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें अपना साथ दिया, अपना हाथ दिया, हमें सब कुछ हमारे जीवन में दिया। उनके प्रति भी कर्तव्य होते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें इंसान को कैद कर लेती हैं। ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहना है, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मैंने बहुत सारी बहनों को दुखी और परेशान देखा, बहुत सारे भाइयों को भी दुखी और परेशान देखा, बहुत सारे बच्चों को भी मैंने कितना परेशान देखा, बुज़ुर्गों को भी परेशान देखा। ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में फेस की हैं और संभाली भी हैं। इसीलिए आज मुझे इतना हौसला है कि मैं जो चाहे कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। परिस्थिति कितनी भी बड़ी ख़राब हो, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार में प्यार और एकता बनाए रखती हूँ, उन सब का देखभाल करती हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत मुझे भगवान ने दी है कि चाहे मुझे बाहर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने या फिर रिश्ते नातों ने कितना भी बुरा भला बोलने की कोशिश की हो, तोड़ने की कोशिश की हो, अलग करने की कोशिश की हो, लेकिन मैंने अपने रिश्ते को हमेशा जोड़ के रखा, क्योंकि हर किसी के रिश्ते में कड़वाहट तो आ ही जाती है। छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी समझ से और अपने भगवान के आशीर्वाद से अपने रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए। मैं सफल भी होती हूँ। लोग फिर बिगाड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ। लोग थक जाते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं, मेरा रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़िद्दी है, ये हमारी बातों में, हमारी बुरी चीज़ों में नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सब भी भगवान मुझे सहारा देता है, आशीर्वाद देता है, हर कड़वाहट से, हर चीज़ से लड़ने की हिम्मत देता है। मैं अपने जीवन को बदलने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ।
कितना भी रिश्तों में कड़वाहट आ जाए, फिर भी उनके साथ जुड़ी रहती हूँ, उनको समझाती हूँ, सिखाती हूँ, सुनाती हूँ, लेकिन फिर भी उनके साथ में अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे अपने हैं और मुझे भगवान ने बड़े आशीर्वाद से दिए हैं। क्योंकि धीरे धीरे हमें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हमारी एक उम्र हो जाती है तब हमें समझ में आता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे कि हम कितना अपने रिश्तों को बैलेंस बना सकते हैं, बुरे से बुरे व्यवहार के साथ भी समय बिता सकते हैं, बुरी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी हो तब भी उनके साथ बने रह सकते हैं, चाहे धन का कितना भी अभाव हो फिर भी आप सुकून और शांति महसूस करते हैं। रिश्ते नाते चाहे आपको कितना ही बुरा भला बोले या आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते हो। ऐसा ही मैंने भी अपने जीवन में किया है और बहुत खुश होकर किया है। एक एक दिन मैंने गुजारा, साल भी गुजरे, दिन भी गुजरे, महीने भी गुजरे, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मेरे हर वक्त एग्ज़ाम लेता है और मुझे पास होना है। इन्हीं सब चीज़ों से मैंने कभी भी घबराहट महसूस नहीं की, दुःख महसूस नहीं किया। लेकिन आज मुझे बहुत सारे लोगों के जीवन में परिस्थितियाँ देखती हूँ तो मुझे दुःख होता है कि वो कमज़ोर बन जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, रिश्तों को छोड़ देते हैं और अपने आप को कमज़ोर बनाकर अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं। ये जीवन मिला है, बहुत अनमोल है, इसे जीना है, कैसे भी जीना है, लेकिन इसे जीना है। अपनी खुशी के लिए भी जीना है और अपने सुख के लिए भी जीना है और अपनी अंतरात्मा को प्योर करने के लिए भी जीना है, अपने कर्मों को काटने के लिए भी जीना है। हमें कर्म कभी भी बुरे हों चाहे अच्छे हों, उन्हें काटने के लिए भगवान का आशीर्वाद मिला होता है। जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपने आप हमारी नज़रें इस ओर घुमा देता है कि हमें कैसे किस चीज़ को बदलना है, कैसे परिस्थिति को बदलना है, कैसे रिश्तों को बदलना है। उसके साथ अगर आपका जुड़ाव होता है तो वो कोई भी काम मुश्किल नहीं होने देता है, आसान बना देता है। चाहे आप कितनी बुरी परिस्थिति में फंसे हो, फिर भी एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। ये सब मैंने अपने जीवन में बहुत फेस किया है और मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे भगवान से मिला है कि उसने मुझे बुरे से बुरे समय में भी हिम्मत दी। मैंने अपने पिता को खोया है जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी। वो भी मुझसे बहुत लगाव करते थे, मुझे कभी डांटते थे तो उनकी आंखों में आंसू आते थे, लेकिन बाद में मुझे समझ आता था कि उन्होंने मुझे अच्छे के लिए डांटा था। उस वक्त क्रोध भी आता था, लेकिन उनकी बातें मुझे आज तक याद हैं कि वो कितना अच्छा बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम ऐसे बने कि कभी किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी को बुरे शब्द ना कहें, किसी की कोई भी चीज़ हम ना छीनें, किसी के घर में कोई परिस्थिति ख़राब ना करें, कोई उलझन पैदा ना करें और अपने आप के व्यवहार से कभी किसी का नुकसान ना करें, ना ही रिश्तों का, ना ही दूसरे किसी लोगों का। जो लोग हमें नहीं समझते, जो लोग हमारा सम्मान नहीं करते या जो लोग हमें अपने जीवन में नहीं चाहते, शांति से अलग हो जाने में भलाई होती है, भले ही उन्हें सुनाना ना पड़े। क्योंकि अगर आप किसी को सुनाते हैं तो ये एक और आपके जीवन में बुरा कर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप फिर दूसरे लोगों से सुनते हैं, फिर लोग आपके जीवन में आते हैं, वो वैसे ही आपको सुनाएंगे। इसीलिए मैंने अपने जीवन में यही सीखा है और यही देखा है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, चुपचाप से शांति से अपने भगवान के पास जाकर उससे भी प्रार्थना करो, भगवान से भी प्रार्थना करो कि उसके जीवन को बदले, उसके व्यवहार को बदले, उसमें भी प्योरिटी दे। मैं यही सब काम करती हूँ, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते, भगवान बदल सकता है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं कर सकते हैं। कि ये चीज़ तो मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सीखी है और देखी है। यही मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि आप सब शांति से जो काम कर सकते हैं वो क्रोध से और शब्दों से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी कहता है कि अगर आप भी सामने वाले को चार सुना लेंगे, बुरा भला बोल देंगे, आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। आप तो अच्छे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं, तो आप अपने आप को शांति के साथ उस जगह से हटा लें, उन रिश्तों से हटा लें
रिश्तों से हटाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप घर छोड़कर चले जाएं। धीरे धीरे बातें कम कर दें, उस इंसान को बोलना छोड़ दें, कोई भी चीज़ के लिए समझाना छोड़ दें। धीरे धीरे भगवान उसको खुद ही सब कुछ समझा देता है, सिखा देता है, उसे भी उसकी अच्छाई बुराई बता देता है। और ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने अपने जीवन में की है। जो सुख शांति में मिलता है वो बोलने में नहीं मिलता है। मैंने अपने जीवन में लोगों के साथ जुड़ के भी देखा है, लोगों की मदद करके भी देखा है, उनके पास जो चीज़ों का अभाव था उन्हें दे के भी देखा है। लेकिन मैंने एक ही चीज़ महसूस की है कि लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुँह पर सुना देते हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्म है। भगवान ने मुझे शायद इसीलिए बनाया है कि मुझे कभी भी किसी से कोई आशा नहीं रखनी है, ना ही रिश्तों से रखनी है, ना ही परिवार से रखनी है, ना ही रिश्तेदारों से रखनी है, ना ही किसी और से रखनी है। जो रिश्ता मिला है, जैसा कोई व्यवहार करता है, मैं उसके साथ फिर भी अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अच्छाई से किसी को बदल सकती हूँ, सुनाने से नहीं। इसीलिए मैं अपने अच्छे कर्म करती रहती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं मैं अपने जीवन में ज़रूर करती हूँ। अच्छाई का रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मुझे लोग कितना ही भड़काने की कोशिश करें, भटकाने की कोशिश करें, बुरा बोलने की कोशिश करें, लेकिन मैं अपनी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन आज के समय में मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि हम घर परिवार में लड़कियों की शादी कर देते हैं, उन्हें देखना भूल जाते हैं। उनके साथ बहुत कुछ गलत होता है। कौन करता है? वो भी हम सभी होते हैं, क्योंकि एक माँ ही जब बेटी को नहीं समझ पाती तो एक सास कैसे बहू को समझेगी। ये सब भी होता है। बहुत से बच्चों के पास प्यार का अभाव होता है, अपनेपन का अभाव होता है, रिश्ते नातों का अभाव होता है। वो घर में भी उन्हें कोई समझता नहीं है, जिस ससुराल में वो जाते हैं वहाँ भी उन्हें कोई समझता नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि हर किसी को आदत होती है कि हम दूसरा हमें समझे, दूसरा हमें प्यार करे, दूसरा सम्मान करे और दूसरा हमारी बातों को सुने। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। सुनाने का समय होता है लेकिन सुनने का समय नहीं होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि खुद से ही बातें करें, खुद से प्यार करें, खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद को नंबर 1 पे लेकर आएँ और खुद की अपनी खुशियों के लिए काम करें। ये सब जब आप करना शुरू करेंगे, हर इंसान आपकी कदर करेगा, क्योंकि आप अंदर से प्योर हैं, बाहर से भी प्योर हैं। भगवान की याद में रहें। जब आप उसकी याद में रहते हैं तो किसी की बुरी बातें भी कानों तक नहीं आती है, किसी का बुरा व्यवहार भी दिखाई नहीं देता है, किसी की बुरी चीज़ें भी सुनाई नहीं पड़ती हैं। ये सब तो होता है क्योंकि हम जब उससे जुड़ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें, सारे पर्दे बंद कर देता है, बाहर की बुरी चीज़ों को भी ख़त्म कर देता है, रिश्तों की बुरी चीज़ों को भी ख़त्म कर देता है और आपके जीवन को प्योर बना देता है। क्योंकि प्योरिटी तो हर इंसान के अंदर होती है। हम दूसरों में ढूंढते हैं, दूसरों से सुख की आशा करते हैं, दूसरों से प्यार की आशा करते हैं, दूसरों से अपनेपन की आशा करते हैं और दूसरों के साथ समय बिताने की आशा करते हैं। वही तो सबसे बड़ा नुकसान कर देता है कि आप तो किसी के पास चले जाते हैं अपनापन लेकर, प्यार लेकर, भरोसा लेकर और बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर, लेकिन एक दिन जब वही इंसान आपको दुख देता है, परेशानी में डालता है, आपका फ़ायदा उठाता है, आपका सारा कुछ ले लेता है, आपको अकेला कर देता है, बदनाम भी कर देता है और आपको अकेला छोड़ देता है परिस्थितियों में, तब समझ में आता है कि कोई किसी का नहीं होता है। इसीलिए समय रहते ये सब चीज़ें जान लेना ज़रूरी है कि हम किसके पीछे भागते हैं। माया के पीछे, रिश्तों के पीछे, प्यार के पीछे, अपनेपन के पीछे, किसी के साथ के पीछे, ये कभी भी साथ नहीं देता है। आप अकेले बहुत अच्छे हैं, 100 के बराबर हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो चेहरे पे भी रौनक आती है, शरीर में भी आपकी बीमारियां ठीक होती है, घर में भी बरकत आती है, भगवान से भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम इंसान से जुड़े होते हैं तो डर भी होता है, भय भी होता है,
बहुत सारी चीज़ें गलत भी सुनने को मिलती हैं, कुछ गलत भी हो जाता है। इन सब चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। मैं भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, बहनों से भी कहना चाहती हूँ, बच्चों से भी कहना चाहती हूँ और बड़ों से भी कहना चाहती हूँ कि अपने आप को अच्छा बनाएं, दूसरे को बुरा सोचने, समझने और देखने की कोशिश ना करें और ना ही दूसरे को बुरा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहले अपनी बुराई को ख़त्म करना है और अपनी आपकी प्योरिटी को देखना है। फिर आपको सब लोगों में अच्छाई नज़र आएगी, प्योरिटी नज़र आएगी। देखिए, जब हम खुद को ही बुरा बनाएंगे, बुरा सोचेंगे, तो दूसरे भी हमें बुरे नज़र आएंगे। ये सब चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज समय आ गया है कि आप सबको अपनी अपनी चीज़ों को बदलना है, व्यवहार को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, बुरी आदतों को बदलना है और बुरे समय को भी बदलना है। भगवान आप सबको जगाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, सबको नींद से उठाते हैं, फिर सो जाते हैं, यही सोचकर कि अभी तो समय नहीं हुआ है, लेकिन समय आ गया है कि हमें आसपास के वातावरण को भी देखना है, परिस्थितियों को भी देखना है, लोगों की समझ और व्यवहार को भी देखना है। वो बाहर से क्या है, अंदर से क्या है, उनको भी जानना है, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। हर इंसान का पहला फ़र्ज़ है कि वो खुद को सेफ़ रखे, खुद को प्योर रखे और लोगों से दूर रखे। ये सब चीज़ें जब आप करते हैं, अकेलापन इंसान को जीवन में बहुत अच्छाई की तरफ ले जाता है, सुकून शांति की तरफ ले जाता है। लेकिन अच्छा तभी होता है जब आप उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं। दिल से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान आज हर किसी को समझा रहा है कि अकेले में खुश रहो, अपने आप में मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मेरी याद में रहो। जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो, जो प्यार चाहिए मुझसे मांगो, जो रिश्ते चाहिए मुझसे मांगो, जो कुछ भी आपको जीवन में अभाव है वो मुझसे मांगो, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देता है। आपको जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ें आपके पास चल कर आ जाती हैं जब आप उससे मांगते हो। जब इंसान से मांगते हो तो ताने भी देता है, शब्द भी बुरे बोल देता है और कभी कभी तो आपको नीचा भी दिखा देता है, एहसास करा देता है कि वो उसके पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि जीवन है। लोगों के शब्द भी अलग होते हैं, व्यवहार भी अलग होते हैं, हरकतें भी अलग होती हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सब अपने जीवन को नेक बनाएं, अच्छा बनाएं और प्यार से रहें, प्यार से चलें। बस किसी का बुरा ना करें, किसी के घर को तोड़ने की कोशिश ना करें, कि किसी के रिश्तों में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश ना करें, चाहे वो परिवार हो, पड़ोस हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हों। हर कोई अपने आप के लिए अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए आया है। प्यार का मतलब किसी को बर्बाद करना, दुख देना, उसके रिश्तों में खटास पैदा करना या उसके रिश्तों को तोड़ना नहीं होता है। प्यार इंसान को प्योरिटी देता है। आप किसी की अच्छी चीज़ों को धारण कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, उस इंसान की तरह अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। प्यार इसके लिए होता है, लेकिन आज तो प्यार के मायने ही बदल गए हैं। सबसे पहले प्यार में शक पैदा होता है, फिर हक पैदा होता है, फिर इंसान को उसकी हर चीज़ से लगाव होता है, फिर वो इंसान धीरे धीरे उसको तोड़ने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं और हमारा देश तो प्योरिटी के लिए, प्यार के लिए, पवित्रता के लिए और भगवानों के लिए फेमस है। हम सब जब यहाँ इस देश में रहते हैं तो हमें वैसा व्यवहार भी करना होगा, खुद को बदलना होगा, उन रास्तों पर भी चलना होगा। हर इंसान हर कोई काम कर सकता है, बस उसमें भाव अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। और आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हर चीज़ समय पर ज़रूर होती है, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि मेरा भगवान मुझे हर समय हर वक्त देखता भी है, संभालता भी है, सिखाता भी है, समझाता भी है। और मैं आप सबको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं, आप सबके सामने लेकर आऊं, ये भी मुझे प्रेरित करता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के संघर्षों को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि मुझे कभी कभी डर लगता था कि मेरे रिश्ते मुझसे दूर ना चले जाएं, मुझसे मेरी वजह से उनको दुख तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। इसी की वजह से मैंने कभी भी अपने जीवन में न किसी को छोड़ने की कोशिश की, न तोड़ने की कोशिश की,
और ना ही उन रिश्तों को कभी बुरा भला बोलने की कोशिश की, क्योंकि कुछ चीज़ें बताने समझाने के लिए कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, लेकिन वो भी मैंने समय समय पर किया है। लेकिन मुझे सबसे पहले अपनी बुराइयों को दूर करना था, अपनी अच्छाइयों को समझना था, और कैसे मैंने दूसरों के साथ में अपनी दोनों बातों को रखना है वो भी समझना था, जो मैंने अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद से किया। कभी किसी को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि सब कर्मों का खेल होता है, लेकिन अपने रिश्तों को छोड़ना और तोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत लगाव करती हूँ। वही मेरे जीवन का खुशी है, मेरे जीवन का लक्ष्य भी है, और मेरी हिम्मत भी है, और मुझे आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा मिलती है मेरे परिवार से मिलती है। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, थोड़े क्रोधी हैं, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा समय उन्होंने मुझे दिया, रिस्पेक्ट भी दी, सारी चीज़ें मेरे जीवन में दी है। वो मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं कि उन्होंने आज मुझे इतना काबिल बना दिया कि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, किसी की परिस्थिति को सुलझा सकती हूँ और उनके जीवन में खुशियाँ ला सकती हूँ। क्योंकि उनका व्यवहार मुझे कभी कभी दुख भी देता था तो कभी कभी अच्छा भी देता था, जिसकी वजह से मैंने समझा है, सीखा है कि वो चाहते थे कि मैं अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, किसी के मोहताज न रहूँ, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊँ, या किसी की वजह से अपने जीवन को खराब ना करूँ, अपने समय को बर्बाद ना करूँ। मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे मैंने सीखा था कि कभी भी जो रिश्ता मिला है, भगवान ने दिया है, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, और जितनी हिम्मत है, जब तक हिम्मत है, उसको निभाना चाहिए, क्योंकि वही आपको भगवान से जोड़ता है। भगवान खुश होते हैं, परीक्षा लेते हैं, और यही मेरे जीवन की परीक्षा थी कि मैंने दोनों चीज़ों से सीखा है, समझा है, जीवन को बदला है। कभी कभी दुख भी होता है कि हम अकेले हो जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरा भगवान मेरे साथ होता है। रिश्तों को संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, प्योर बनाओ, खुश रहो, अपना ध्यान रखो, और अपने जीवन को बदलने की हिम्मत भी रखो। हर कोई यहाँ सब कुछ कर सकता है, जीवन में आगे भी बढ़ सकता है, चमक भी सकता है, और आप किसी को चमका भी सकते हैं, किसी के हालात और परिस्थितियों को बदल भी सकते हैं। बस मन में भरोसा होना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, मेरी कदर भी करते हैं, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमेशा वो यही चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं, कुछ नया करूं और एक मिसाल कायम करूं। मैंने कभी भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, हमेशा कोशिश की कि बच्चे अच्छे चलें, अच्छी परिस्थितियों में रहें, और वो अच्छी पढ़ाई करें, जीवन में अच्छे काम करें। पति का भी मैंने हमेशा साथ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उनके जीवन में बहुत समस्याएं थी, बहुत बुरा समय उन्होंने फेस किया। उनके जीवन में उनको कुछ बनना था, आगे बढ़ना था, उनके जीवन में उन्हें खुशियाँ और वो सब चीज़ें हासिल करनी थी। हमेशा मैंने उनका पीछे से साथ दिया, भगवान से प्रे करके। और जब हम भगवान से प्रे करके किसी का पीछे से साथ देते हैं तो ज़रूर चीज़ें पूरी होती हैं, इंसान भी आगे बढ़ता है, परिस्थितियाँ भी आगे बढ़ती हैं, और जीवन में खुशियाँ भी आती हैं। आज मैं अपने भगवान से भी खुश हूँ, परिवार से भी खुश हूँ, क्योंकि भले ही वो मेरे बारे में कुछ भी अच्छा बुरा सोचे, लेकिन फिर भी वो मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। मैं घर में ही रहती हूँ, सबकी समस्याएं सुनती हूँ और अपने जीवन को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लोगों की समस्याएं सुनना, उन्हें समाधान देना, उनकी बातों को हल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि शायद मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप सबकी तकलीफ़ सुन सकती हूँ, सुलझा सकती हूँ, आप सबको सही रास्ता दिखा सकती हूँ। ना मैं अपने जीवन को बुरा बनाना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी के जीवन में कुछ भी बुरा हो, क्योंकि आप सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सबकी खुशी मेरी खुशी है, सबका दुख मुझे अपना दुख लगता है, इसीलिए मैं हर किसी को दिल से दुआ देती हूँ, दिल से उनके लिए कामना करती हूँ और दिल से ही उन्हें समाधान भी देती हूँ। यही मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए,
ये भी बहुत बड़ा काम है जो भगवान आपसे खुश हो जाएगा। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपने जीवन को बदलने के लिए हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलें, भगवान से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सबके लिए भगवान से दुआ ज़रूर करें कि सब सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ओम शांति।